नमो विश्वकर्मणे। उपनयन के बारे में कुछ बातें बोलकर ये जो वीडियो कर रहा हूँ। विश्वकर्मा समाज में षोडश संस्कार बोल के है। षोडश संस्कार बोले तो 16 संस्कार। उस संस्कार पे एक महत्वपूर्ण संस्कार है, वो है उपनयन। उपनयन बोलते और मुंजवी भी बोलकर इसको कहता है। ये जो संस्कार है उपनयन संस्कार, षोडश संस्कार में सभी महत्वपूर्ण में ये भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसको हमारे पूर्वजों ने करते आ रहा है। जो 8 साल का हमारा बच्चा हो गया, उस 8 साल में ही उनको प्रथमतः होना बोलकर वो 8 साल में ही उपनयन संस्कार उसी साल में करते। संस्कार के लिए वही अच्छा वर्ष हो जाएगा। 8 साल के अंदर भी नहीं करना, और 8 साल के जाने में 9-10 वो इतना भी नहीं जाना बोलकर एक बात है। क्यों बोले तो 8 साल तक बाल्य रहता है। वो बाल्य पे वो वटू जो हमारा बच्चा रहता है वो उन्होंने घर में रहना। वो 8 साल तक माता पितृ के साथ लालन पालन में रहता है। 8 साल के नंतर जो है पहले पूर्वजों हमारा ऋषि परंपरा के समय में क्या करते थे बोले तो उनको उपनयन संस्कार देने के बाद, जो उपनयन संस्कार में क्या देने के बाद उनको आश्रम पे भेज देते थे। बोले तो ब्रह्मचर्य पालन और अध्ययन, वेदाध्ययन, सभी शास्त्र अध्ययन करने के लिए भेजते थे। जब उसके लिए 8 साल तक जो बाल्य है वो 8 साल तक के रहता था, और 8 साल के बाद जो है वो ब्रह्मचर्य के दिन में जाएगा। वो ब्रह्मचर्य में अच्छा तरीके से पढ़ना सीखना, और जो हमारे समाज के जो भी संस्कार है वो सभी ग्रहण कर लेना बोलकर उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार में हमारे विश्वकर्मा विश्व ब्राह्मण धर्म में 8 साल में जो करते हैं उपनयन संस्कार, उपनयन इस शब्द ही बोलता है। उप बोले तो समीप, नज़दीक बोलते। नयन बोले तो आँखें। जो नयन है वो अब जो है 2 नयन, वो नयन नहीं, दूसरे एक नयन है, वो है उपनयन। उपनयन बोले तो अभी एक नयन, दूसरा एक एक्स्ट्रा एक आँखें। इसके लिए वो कौन सा नयन बोले तो ज्ञान नेत्रा बोलते उसको, ज्ञान नेत्रा। वो ज्ञान नेत्रा के लिए वो ज्ञान नेत्रा हम संपादन करना, वो हमारे को आना बोले तो कैसा आता है बोले तो, ज्ञान कैसा आता है बोले तो अध्ययन से, गुरु दीक्षा से, जप तप से वो मिलेगा। वो करना बोले तो प्रथमतः संस्कार होना उपनयन संस्कार में वटु को क्षौर मुंडन करके यज्ञोपवीत वो ब्राह्मण का वो एक निशाना है। यज्ञोपवीत ब्राह्मण का एक निशाना भी है, और
पृथ्वी आप तेजो प्रकृति का भी एक स्वरूप का भी रूप है। वैसा ही उसको यज्ञोपवीत डालते तीन तागे का होता है। पृथ्वी आप तेजो वैसा भी होता है। और त्रिमूर्ति जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उन भी तीन है। वैसा ही रूप में वो यज्ञोपवीत का तीन तागे का करे सो यज्ञोपवीत पवित्र मानता है हमारा ये हिंदू सनातन धर्म में। जो भी ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने जनिवा यज्ञोपवीत धारण होने के बाद, जब हमारे को यज्ञोपवीत धारण हो जाएगा, तब एक बहुत महत्वपूर्ण भगवान के साथ मिलजुलने का, भगवान के साथ रहने का और भगवान के एक मंत्र उपदेश हो जाएगा। वही मंत्र है गायत्री मंत्र। वो गायत्री मंत्र का दीक्षा अब तो कैसा है बोले तो, जो भी आचार्य लोग हैं बोले तो पूजा पुनस्कार करते हैं, उन लोग हमारे को दीक्षा देते हैं। वो और नहीं तो कौन तो गुरुजी है तो उन देते, वो गुरुजी भी नहीं करना और पुरोहित लोग भी नहीं करना। संस्कार में कैसा है बोले तो, जो वटु रहता है वो उनका पिता ही उनको गायत्री मंत्र का दीक्षा देना बोल के है। वही दीक्षा में आ जाएगा मातृभोजन। वो मातृभोजन का क्यों करता है वो उस समय पे बोले तो, मातृभोजन में जो बाल्य में माता के साथ रहता है, वो अब यज्ञोपवीत धारण होने के बाद, वो संस्कार होने के बाद, वो 8 साल बिताने के बाद वो अभी बाल्य में नहीं रहता, वो ब्रह्मचर्य में जाएगा। वो ज्ञान के पास जाएगा, ब्रह्मचर्य में जाएगा। जो भी शिक्षण पाने का है वही इसमें जाता। इसके लिए वो ब्रह्मचर्य के समय पे माता के साथ कभी भी भोजन नहीं करना, माता के साथ एक ही प्लेट में बैठ के नहीं खाना का बोलो, नहीं भोजन नहीं करना। इसके लिए उस समय पे वही उनका और अंतिम बोले तो भी कुछ ये नहीं होता। लास्ट में अंतिम में वो माता के हाथ से उनको भोजन खिलाया जाएगा। जब वो वापस आएगा वो वटु बोले तो, अब तो हम घर में ही रख लेते हैं हमारे बच्चों को, अब ऋषि परंपरा का शिक्षण नहीं है। अब का शिक्षण व्यवस्था दूसरे है, घर में ही रख लेते हैं। जब वो ऐसा नहीं था, उन लोगों को गुरुकुल को भेज देते थे। गुरुकुल में सभी शास्त्र का अध्याय हो जाता था, वेद का ज्ञान हो जाता था। जब उन कब आते थे बोले तो, गृहस्थाश्रम जब लेते थे, जब ही उन वटु वापस घर को आते थे। वैसा थे जब ब्रह्मचर्य का पालन में बहुत कठिन तपस्वी है वो, वैसा ही रहना बोल के जो थोड़े बात है। वही समय पे वटु लोगों को बोलते पुरोहित लोग, नहीं तो स्वामी जी उनको बोलते, उस समय वे बताते। ऐसा ही एक बढ़िया संस्कार है। और उपनयन भगवान के समीप, उपनयन बोले तो ज्ञान का नेत्र और एक आँखें, वो उपनयन वो अभी एक नेत्र आना बोले तो, वो जो गायत्री मंत्र का दीक्षा है वो रोज़ ब्रह्मचर्य नंतर के भी गृहस्थाश्रम में भी वो कंटिन्यू रहेगा। जो संसार में रह के भी पारमार्थ में जाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र जप करने के लिए बहुत अवश्य है बोलते हुए, जो भी ये अल्प ज्ञान का बातें हैं मेरे को जो पता थे वो सब लोगों को पता होना बोल के बोलने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ। ओम नमो विश्वकर्मणे सर्वे जन सुखिनो भवन्तु।